नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज 31 जुलाई है मित्रों। कल से अगस्त का महीना शुरू होगा। सावन अभी चल रहा है, तो सावन तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक दूसरे महीने में आप प्रवेश कर जाएंगे। अगस्त शुरू हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। जुलाई के बाद तो अगस्त आनी ही आनी है, हर साल आती है, इस साल भी आएगी। लेकिन इस साल की अगस्त कोहराम, हड़कंप और भयंकर काल बन करके आया है। किनके लिए बताने की जरूरत है क्या? उन सभी गुनहगारों के लिए। तारीख देखते जाइए आप। और इसके पहले कि हम अगस्त के महीने की चर्चा करें, आज फिर मीडिया की बेशर्मी देखिए। इतना, अब इसको कहते हैं देशी भाषा में आप, कि अब ये जो देवता हैं वो किसी और चीज की भाषा समझते हैं। और ये भाषा योगी आदित्यनाथ जी अक्सर अपने भाषण में प्रयोग करते हैं। मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं डैश के भूत डैश की भाषा नहीं जानते। डैश के भूत डैश की भाषा नहीं जानते। तो फिर किसकी भाषा जानते हैं? उसी की भाषा जानते हैं जिसकी भाषा योगी जी करवाना चाहते हैं। और कहते हैं डैश के भूत डैश की भाषा नहीं समझते, वो डैश से नहीं मानते, उनके लिए डैश का प्रयोग करना पड़ता है। मीडिया के बारे में मुझे लगता है कि आज ये उक्ति बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इतनी बातें हो गई मित्रों, इतनी बातें हो गई, हैरान हूं। एक मीडिया ने माफी दिया कि हमने गलत रिपोर्टिंग कर दिया है। फिर भी या तो एडिटर इन चीफ इन चीजों को देख नहीं रहे हैं, या एडिटर इन चीफ की पूरी सहमति है। एडिटर इन चीफ को मालिक का आशीर्वाद प्राप्त है कि हां, इस दिशा में यही सब खबरें चलाओ, भ्रामक खबरें चलाओ, इस खबरों को प्रकाशित करते रहो। कुछ मीडिया संस्थान ने खुद को करेक्ट कर लिया है, और जो कुछ भी कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं उसके हिसाब से रिपोर्टिंग हो रही है। ऑलमोस्ट वर्बेटम रिपोर्टिंग हो रही है। उसमें कुछ मायने मतलब थोड़ा बहुत निकाल भी रहे हैं, तो वर्डिक्ट के आसपास के ही मतलब निकाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि वर्डिक्ट कुछ है, मतलब कुछ और निकल रहा है। अधिकतर मीडिया संस्थानों ने खुद में सुधार कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसी मीडिया संस्थानें हैं जो पतितई की पराकाष्ठा पर हैं। उनको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और झूठ प्रचारित कर रहे हैं। आज फिर से एक अंग्रेजी अखबार समूह ने, जो उनका अपना सप्लीमेंट्री आता है और बड़ा चर्चित पेज 3 वाले समूह हैं ये, तो पेज 3 समूह ने, नाम ही ले लेता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने जो सप्लीमेंट्री, जो फिल्म का उनका सप्लीमेंट्री संस्करण होता है, उसमें मैं जहां से अभी आपको ये शो कर रहा हूं, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से, वहां से छपने वाला जो सप्लीमेंट्री है नोएडा का, उस सप्लीमेंट्री में भी आज उन्होंने ये लिखा है। क्या लिखा है? थोड़ा सा आप हमें वक्त दीजिए। प्रभात, जरा 1 मिनट इधर आइए, मुझे वो जरा अखबार दीजिए। 1 मिनट आइए, मैं सीधे लाइव में ही मैं आपको दिखा रहा हूं। अब अब ये अखबार, माफी चाहता हूं, हमारे कैमरामैन को आना पड़ा सामने में, इसके लिए माफी चाहता हूं। अब ये देखिए, ये बज स्टॉप है, ये बज स्टॉप। ये मैं ये कैमरा क्लोज कीजिए। हाँ, थोड़ा सा क्लोज कीजिए। हाँ, थोड़ा सा क्लोज कीजिए, बज स्टॉप आने दीजिए। बज स्टॉप। हाँ, बस 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 बस। अब इस बज स्टॉप में देखिए, आप बज स्टॉप में देखिए क्या लिखा हुआ है।
अब मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, वापस आइए। अब बस स्टॉप में जो, और पीछे जाइए, हाँ और पीछे थोड़ा सा, हाँ। अब ये है, अब स्टेटमेंट देखिए इनमें क्या लिख रहे हैं। आपने क्लोज कर दिया क्या? पैरेलल नहीं है कैमरा, देखिए इसको ठीक कीजिए। अब देखिए, कोर्ट सीक्स रियाज रिस्पॉन्स टू सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट ऑन सुशांत डेथ केस। ये है उनका ये हेडर। कोर्ट सीक्स रियाज रिस्पॉन्स टू सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट ऑन सुशांत डेथ केस। ये आज की बात मैं बता रहा हूं, 31 जुलाई का ये पब्लिकेशन है। ये किसी दूसरे दिन का पब्लिकेशन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, 31 जुलाई का पब्लिकेशन दिखा रहा हूं। और 31 जुलाई के पब्लिकेशन में जो हेडर है वो है, और दूसरा, ए मुंबई कोर्ट हैज इशूड ए नोटिस टू रिया चक्रवर्ती seeking her response to the closure report filed by the Central Bureau of Investigation CBI in Sushant Singh Rajput death case. The CBI submitted its closure report in March, clearing Ria and all others named in the two FIRs. Clearing Ria. अब इनको कोई अंग्रेजी नहीं आती, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आज भी वो वही लिख रहे हैं जो उनके आका का आदेश है। हालांकि ऊपर में लिखा है कि सीबीआई कोर्ट ने नोटिस दिया है कि आप अपना जवाब दीजिए, और जवाब कब तक देना है? 12 अगस्त तक देना है। लेकिन अभी भी उसमें वो आखिर में वो पंक्ति जोड़ रहे हैं कि क्लियरिंग रिया एंड टू अदर्स, मतलब सबको छोड़ दिया। सीबीआई ने जांच किया और उस जांच में पता चला और कहा कि नहीं नहीं आप भी जाइए, आप भी जाइए, कहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सुशांत ने सुसाइड कर लिया, दिशा ने सुसाइड कर लिया। अब आप लोगों की कोई ये नहीं है, आप लोगों को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि आपने कंप्लेन फाइल किया, और जिनके खिलाफ कंप्लेन फाइल किया उनके खिलाफ हमने इंक्वायरी की, कुछ पाया नहीं। तो रिया, आपने जो कंप्लेन फाइल करने की जो तकलीफ उठाई है, इस तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूं। मतलब सीबीआई मैंने इनके रिपोर्टिंग के हिसाब से क्लियर कर दिया। पहला पहला तो ये हुआ कि भाई नहीं नहीं आपका कोई दोष नहीं है, ये सीबीआई कह रहा है क्लोजर रिपोर्ट करके। और उसका मतलब ये हुआ कि खामखा आपको परेशानी हुई, आपको कंप्लेन करना पड़ा और मुझे जांच करना पड़ा, आप जैसे महान अदाकारा का हमें जांच करना पड़ा, ये बड़ी तौहीन है। तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। सीबीआई का वर्बेटम यह है, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया, और यही यही छापा है इंडियन एक्सप्रेस ने भी, यही छापा है फ्री प्रेस जर्नल ने भी। अब मती मारी गई है तो मैं क्या कर सकता हूं, अभी इनको जवाब देना है। तो इन्होंने छापा कि नहीं, क्लियरिंग रिया एंड टू अदर्स, मतलब उसका लब्बुलुआब ये हुआ कि सीबीआई ने बड़ी बेमन से, बड़ा दुख हुआ सीबीआई को, क्योंकि रिया का के कंप्लेन, रिया को इतनी तकलीफ हुई कि उनको कंप्लेन करना पड़ गया, और 5 साल इनको समय देना पड़ गया, जिसकी वजह से इंक्वायरी हुई। तो बड़ी तकलीफ हुई रिया चक्रवर्ती को। और रिया चक्रवर्ती अब ये जवाब देंगी कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने हमारे तकलीफ की परवाह की, कि मैंने जो कंप्लेन करने की तकलीफ उठाई इसकी परवाह सीबीआई ने की, और इसके लिए गुडी गुडी उनको थैंक्स लिख करके रिया चक्रवर्ती अपना रिप्लाई दे देगी कि बहुत अच्छा आपने क्लोजर रिपोर्ट कर दिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने आपको मेरी वजह से परेशानी हुई, थैंक यू वेरी मच। ये रिप्लाई देंगी रिया चक्रवर्ती कोर्ट में कि मुझे इस क्लोजर रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहना है, आपने जो कुछ भी क्लोजर रिपोर्ट किया है वो बहुत अच्छा किया है, मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है इसके लिए मैं माफी चाहती हूं, और आपको कोई आगे से तकलीफ नहीं हो, बड़ा अच्छा हो गया, आपने इंक्वायरी कर ली, क्लोज कर दिया रिपोर्ट को। ये थैंकिंग लेटर आना है अभी रिया चक्रवर्ती की तरफ से, ये थैंक्स लेटर सबमिट होना है सीबीआई कोर्ट में। सीबीआई कोर्ट में जो भी लेटर आएगा, 7 अगस्त, 12 अगस्त, 18 अगस्त, ध्यान से सुन लीजिए 3 डेट, 7 अगस्त,
12 अगस्त, 18 अगस्त, इसलिए मैंने आपको कहा अगस्त का महीना काल बनकर के आया है और ये थैंक्स लेटर नहीं लिखा जाएगा। उंगलियां कांप जाएंगी, न कीबोर्ड पर टाइपिंग हो पाएगी, न कलम पकड़े जाएंगे। उंगलियां कांपेंगी खाली रिया चक्रवर्ती के नहीं, और सुन लो, रिपोर्ट लिखने वाले मूर्ख रिपोर्टर, संवाददाता, संवाददाता, कॉपीराइटर, मूर्ख कॉपीराइटर, शुद्ध और शुद्ध मूर्ख कॉपीराइटर। सुन लो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहां तुमको जानकारी मिलेगी। तो कॉपीराइटर और संवाददाता, संवाद सूत्र, अखबार के संवाददाता, संवाद सूत्र, रिपोर्टर। तो रिपोर्टर जी सुनो और कॉपीराइटर सुनो, लिखने वाले सुनो, कि उंगलियां जब कांपेंगी रिया चक्रवर्ती की रिप्लाई फाइल करते हुए, और जब सतीश मान सिंधे बगल में बैठे रहेंगे और उसके अगल बगल अभिनव चंद्रचूड़ भी उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, कवरिंग जिसको कहते हैं ना, जब वॉर शुरू होता है तो कवरिंग फायर के लिए पीछे में रहता है, तो माननीय अभिनव चंद्रचूड़ भी रहेंगे, बड़े दूरदर्श, दुनिया के जाने माने वकील, जाने माने वकील अभिनव चंद्रचूड़ जी, और दुनिया के जाने माने वकील सतीश मान सिंधे जी, वो दोनों रहेंगे। और फिर जाने माने पुलिस ऑफिसर रहेंगे, उनके साथ रिया चक्रवर्ती बैठेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, और ब्रेनस्टॉर्मिंग होने के बाद रिप्लाई फाइल किया जाएगा। रिप्लाई में लिखा जाएगा, थैंक यू वेरी मच सीबीआई, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड यू क्लियर्ड मी, क्लियरिंग रिया एंड टू अदर्स। And as per the report published in Times of India, Indian Express, Free Press Journal, so on behalf of all these big media houses, I am filing this reply. ऐसा करके वो पूरा भावार्थ बनाएगी, पूरा प्रीफेस तैयार होगा, और फिर रिप्लाई फाइल होगा। रिप्लाई फाइल होगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे मन में आई थी बात, हमने लगा दिया था आरोप दोनों बहनों पर और डॉक्टर तरुण कोठारी पर। कांपेगी उंगलियां, थर थर कांपेगा ये जो शागिर्द है ना, ये थर थर कांपेगा। क्यों? क्यूबाइब नेटवर्क मौजूद है। क्यों? नीलेश सोधा, पूरी टीम मौजूद है। एक एक रिप्लाई के, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड्स के परखचे उड़ाने के लिए, गलत फहमी हटा देना, एक एक रिप्लाई के, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड्स के परखचे उड़ाने के लिए क्यूबाइब नेटवर्क और नीलेश ओझा की 50 वकीलों की टीम घात लगाए बैठी है, घात लगाए इंतजार कर रही है ये पूरी टीम, कि जरा रिप्लाई तो दो। रिप्लाई दिया था आदित्य ठाकरे ने। अभी आदित्य ठाकरे को आटा दाल का भाव पता चलेगा। कितने तारीख को? 7 अगस्त को। अब 7 अगस्त को क्या क्या होना है मित्रों? 7 अगस्त को आदित्य ठाकरे का रिप्लाई तो दूर, शैलेंद्र नगरकर का जो रिप्लाई आया है महाराष्ट्र, माननीय महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, आदरणीय महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी जानिब से, थ्रू भाया शैलेंद्र नगरकर, ये जो रिप्लाई आया है उस पर कोर्ट पूछेगा। आइए आइए शैलेंद्र नगरकर साहब आइए। 2 जुलाई को आप करके तो फरार हुए थे, 16 को तारीख मिली थी, अब 16 की बात चली नहीं तो 7 अगस्त को तारीख मिल गई है, और शैलेंद्र नगरकर को पूरे जवाब के साथ 7 अगस्त को अपीयर होना है। शैलेंद्र नगरकर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कस्टोडियल इंक्वायरी का पिटीशन फाइल्ड है, और उस पर हियरिंग होगी। कि बात तो, बाकी बातें तो बाद में होंगी मिलॉर्ड, सबसे पहले तो कोर्ट की अवमानना करने के लिए शैलेंद्र नगरकर और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप अरेस्ट कीजिए, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कीजिए, इसकी सुनवाई होगी। शैलेंद्र नगरकर जो झूठ बोल रहे हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अभी आना बाकी है।
कि क्या-क्या गुल खिलाए हैं शैलेंद्र नगरकर ने परमवीर सिंह के साथ मिलकर के। इसकी सुनवाई होगी 7 अगस्त को। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे ने जो रिप्लाई फाइल किया है और जो रिप्लाई झूठ का पुलिंदा है, जिसमें 28 वर्ष का नौजवान खुद को बतला रहे हैं आदित्य ठाकरे, जिसमें कह रहे हैं कि मैं एमएलए हूं ही नहीं, इस पोस्ट को ही छिपा लिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और कैसे किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने खबर उड़ाया है, उसके पीछे की खबर मैं कल आपको बताऊंगा। ये मैं माफ कीजिएगा, मैं बताना भूल गया हूं। वो जो ब्रेकिंग है वो कल बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसको आधार बना करके ये दोनों बाप बेटा ने मीडिया में फैलाना शुरू कर दिया। कोर्ट में भी जाकर के कहना, एफिडेविट पे लिख दिया कि इस दिशा केस का तो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और डिसमिस कर दिया है। एक खास नंबर है जिस याचिका की जो नंबर है ये आदित्य ठाकरे की, उसके ठीक आगे एक याचिका की नंबर आई है। इस दोनों का क्या राज है ये बताऊंगा। इसमें क्या अंदर अंदर क्या क्या खेल चल रहा है ये बताऊंगा। वो कौन दो याचिका ठीक आगे पीछे लगी है मुंबई हाईकोर्ट में, वो दोनों याचिका के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहली बात तो ये कि हमको बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया और हमारा उम्र 28 साल है, हम एमएलए नहीं हैं। इसके परखचे उड़ेंगे 7 अगस्त को। 12 अगस्त, ठीक 5 दिन बाद 12 अगस्त को माननीय रिया चक्रवर्ती जो रिप्लाई फाइल करेगी उसकी सुनवाई है सीबीआई कोर्ट में। और आज मैं ब्रेक कर रहा हूं, किसी को यह गलतफहमी न रहे कि खामखा नहीं, हमारे 50 वकीलों में से धुरंधर वकीलों की फौज 12 अगस्त को रिया के रिप्लाई की प्रतीक्षा में सीबीआई की अदालत में मौजूद रहेंगे, मौजूद रहेंगे। मैंने आपको कहा है ना कि अभी तो सुशांत का केस बाद में आएगा। दिशा के केस में रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ेगा और दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दिशा के केस में, सुशांत का केस तो अभी 5 दिन 6 दिन के बाद का मामला है। दिशा के केस में जाना है और दिशा के केस की हियरिंग चल रही है और दिशा के केस की हियरिंग एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। सारे साक्ष्यों, गवाहों, सबूतों के आलोक में हियरिंग चल रही है। तो 7 के बाद 12 अगस्त को अदालत में हमारे सूरमा मौजूद रहेंगे और इनके रिप्लाई की बड़ी बारीकी तरीके से पूरा आकलन, अगर ये नहीं देंगी ये क्या करेंगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने नीलेश ओझा जी से पूछा था कि क्या इसमें इस केस में रिया बच सकती हैं। इन्होंने कहा कि एक ही तरीका हो सकता है, अगर वो गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाती हैं रिया चक्रवर्ती, तो शायद रिया के बचने के कुछ आसार हो सकते हैं। रिया साफ साफ कह दे कि हमको इन्होंने फंसाया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब किंगपिन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। यह आकर के रिया कबूल कर ले। वो कबूल नहीं करेगी, नहीं करेगी तो रिया को बचाने के लिए कोई शक्ति नहीं आएगी। 12 अगस्त को तो ये हो गया साहब। अब आइए 18 अगस्त को। 18 अगस्त को क्या है? 18 अगस्त को ये जो धूर्तता चल रही है ना, मीडिया की गलत रिपोर्टिंग, मीडिया में गलत ब्रांडिंग, मीडिया में रिया चक्रवर्ती को सती सावित्री देवी के रूप में पूजने का प्रयास करवाना, पूरे देश भर को इनके लिए पूजा करना, फूल की थाली सजवाना, इनकी ब्रांडिंग करना, इनकी मार्केटिंग करना, एक अबला कह करके पुकारवाना
कि नहीं नहीं रिया चक्रवर्ती तो बहुत अच्छी है, मीडिया वाले उनके खिलाफ पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है तो रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़े हुए हैं, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। ये सब जो नैरेटिव चल रहा है ना, इसको लेकर के 2 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ के कई कंप्लेन फाइल्ड हैं, जिस पर कि 18 अगस्त को इन सभी मीडिया संस्थानों, बड़े बड़े पर्सनालिटीज को जवाब देने हैं, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट का जवाब आ जाएगा। 18 अगस्त को 18 अगस्त को ये सुनवाई है। बहुत सारे हमारे एसएसआर वॉरियर अक्सर कभी कभी वो निराश हो जाते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि ये तारीख पर तारीख नहीं, तारीख पर तारीख नहीं, केस में बड़ी जल्दी जल्दी तारीख लग रही है, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मार्च में देखिए, अक्टूबर नवंबर 2023 को फाइल हुआ था पीआईएल, और भ्रष्टाचार की वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो सकी, 1.5 साल तक उसको टाला जाता रहा, और इसको लेकर के हम लोगों ने नेम्ड कंप्लेन किया है उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ, उस वक्त के महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस, मुंबई के चीफ जस्टिस के खिलाफ नेम्ड कंप्लेन किया है, जो आजकल दिल्ली के चीफ जस्टिस बने हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ किया हुआ है कंप्लेन। फिर उसके बाद जब ये हम लोगों का ये पिटीशन आया सतीश सालियान जी के बाद, तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये पीआईएल को हो सकता है कि पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल हो जाए। पीआईएल को डिसमिस करने की भी पूरी प्लानिंग हो गई थी कि आप कौन, आप क्यों आए हैं, आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप जाइए। ये पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है, सीबीआई अपना काम कर रही है, जब आएगा तो आएगा, ऐसा करने की पूरी योजना थी। और तब तुरूप का पत्ता सतीश सालियान जी को हम लोगों ने पेश किया, और सतीश सालियान जी पेश किया नहीं, सतीश सालियान जी तो संपर्क में थे। सतीश सालियान जी मार्च में एफिडेविट इन्होंने फाइल किया और कहा कि हमारी बेटी के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ है, इनके खिलाफ इन गुनहगारों को सजा दीजिए। और तब हम कमिश्नर ऑफिस की तरफ मूव किए, कमिश्नर ने नहीं लिया, दूसरे कमिश्नर आए, उसने नहीं लिया। लेकिन मार्च टू अगस्त ऑनवर्ड्स लगातार हियरिंग हो रही है। अप्रैल में हियरिंग हुई, जून में हियरिंग हुई, जुलाई में हियरिंग हुई, अगस्त में होने जा रही है, और अगस्त में 3-3 हियरिंग एक साथ चल रही है। हम कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं मित्रों, कई मोर्चों पर। कभी मीडिया से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पुलिस से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अक्यूज्ड से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार भी साथ में खड़ी नहीं है। अगर सरकार आज साथ में खड़ी होती तो आदित्य ठाकरे जेल में होते, आदित्य ठाकरे जेल में होते। वो पॉलिटिकल गेम अपना कर रहे हैं, करने दीजिए। इस मुद्दे पर मैं देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं हूं, इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर हमारे गृह मंत्री भी नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। गृह मंत्री को लगता है तो गृह मंत्री को इंटरवीन करना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री को इस मुद्दे पर इंटरवीन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार क्यों पीआई नगर करके साथ रिप्लाई फाइल करवा रही, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं, क्यों नहीं मुंबई का पुलिस कमिश्नर कंप्लेन ले रहा है। कानून सम्मत कंप्लेन लेना है, कानून सम्मत एफआईआर करना है, नहीं है। तो सरकार भी इस मुद्दे पर, कम से कम महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी नहीं है, उनसे भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये पीआई नगरकर कौन है? सरकार का नुमाइंदा है, और सरकार का ये एफिडेविट है जिस पर अदालत कहेगी कि ये एफिडेविट के लिए ये नगरकर कॉम्पिटेंट है ही नहीं। मैंने जिस अथॉरिटी को बोला था वो कहां है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो 7 अगस्त को उसकी सुनवाई होगी। लेकिन सही बात यह है कि हमें इन मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इसलिए निराशा की कोई जरूरत नहीं है। हर महीने तारीख ला रहे हैं, हर महीने, और ये तारीख चाहे कितनी भी पड़ती रहे, हमारे हौसले की तारीख में कभी कमी नहीं होगी। हम तो प्रत्येक दिन उसी मजबूती के साथ हर रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, हर रोज, कभी नहीं हट रहे हैं इस मुद्दे से।
और ना ही हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले हैं। तो 7 अगस्त, 12 अगस्त, 18 अगस्त का इंतजार कीजिए। आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार।